इन्होंने IMF कह रही है कि इन्होंने चोरी की है। अब वो कह रहे हैं कि लोगों को ये समझ आना चाहिए कि 5,300 ये कर्जे के पैसे खा जाएंगे। उसके बाद मैं और आप दूध के डब्बे पे, तेल के डब्बे पे, आटे पे हम उसके ऊपर टैक्स भरेंगे, क्योंकि उस टैक्स से हमें इन लोगों का जो 5,300 उतारना भी है। तो आप इसका हिसाब लगा लें, पर हेड पाकिस्तानी 25 करोड़ के ऊपर कितना पैसा भरना पड़ेगा सिर्फ एक गबन का। तो इमरान खान ने डॉक्टर उस्मा को यही कह के भेजा था कि लोगों को कहो कि एक थोड़ा छोटा सा तबका है जो अपना कंट्रोल, ये तरमीमें लाकर अपना कंट्रोल मजबूत कर रहा है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ताकि आप लोगों को, वो कह रहे हैं 25 करोड़ लोग अपनी आवाज़ ना उठाएं, उनकी आवाज़ ना निकले, और वो जो कुछ यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। अब तो अदालतें भी इन्होंने ख़त्म कर दी। अब तो अगर आप चोरी डाकेट करोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अदालत इनके कंट्रोल में है। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ गुलाम नहीं होगे अगर आज आप ना खड़े हुए, आपकी अगली नस्लें, आपकी औलाद, आपके बच्चे इन लोगों की गुलामी करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इनकी गुलामी करें। हम लोग इससे बैठे हुए हैं यहाँ पे। इमरान खान के जो कैद तन्हाई है उसके खिलाफ। हाँ, दूसरा, आप इमरान खान किस लिए खड़े हैं? ताकि लोगों को शऊर दिया है उन्होंने कि आप अपने हक के लिए खड़े हो। इमरान खान लोगों के हकूक़ के लिए खड़े हैं। उन्होंने हर दफ़ा कहा है कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। तो वो इमरान खान ने तो आज तक अपने लिए कुछ मांगा नहीं। ये कहते हैं अपनी ज़ात के लिए मांगो, वो कहते हैं मैं अपनी कौम के लिए मांगूंगा। ये फ़र्क है सारा। मैडम, अब तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी, और खुल के जो है आपके ख़िलाफ़ भी बातें क्या होने फ़र्क लगी हैं। है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कैसे टैकल करेगी? अभी तो मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ के यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे सवाल पूछ लें। हम हम अपने भाई के लिए बैठे हैं। हम उसको कैद तन्हाई में नहीं छोड़ेंगे अकेला। ये जुल्म कर रहे हैं, ये टॉर्चर कर रहे हैं, हमें कबूल नहीं है। हम इसलिए बैठे हैं, हम एहतजाज में बैठे हैं इसलिए। इमरान खान साहब से अक्सर आपकी मुलाकातें भी पहले होती रही हैं, अब उनका गुस्सा भी कह रहे हैं कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। नहीं, तो उनको गुस्सा ये था कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इलीगल है, टॉर्चर है ये, और ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पाकिस्तान में कानून ख़त्म हो गया, दफन हो गया। यहाँ पे जो इंसानी हकूक़ हैं वो ख़त्म हो गए। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप और मेरे क्या, हम कोई पीछे हैं इनसे? अगर इमरान खान के साथ ये कर सकते हैं, और आपके साथ क्या करेंगे? आपका फ़ोन छीन लेंगे, आपका छीन लिया तो आपका फ़ोन चला गया, आपने क्या करना है? किसके पास जाएंगे? पुलिस ने छीना है, तो जब पुलिस आपका फ़ोन छीनेगी, आप किसके पास इंसाफ मांगने जाएंगे? अदालतें तो बंद हो चुकी हैं। तो ये आप बर्दाश्त करते जाएंगे, हर एक के साथ होगा। दुनिया में आप कहीं और होते इस वक्त, वहाँ पे पुलिस सस्पेंड हो चुकी होती। इंसानों के साथ, आप मीडिया के साथ ये हरकत नहीं कर सकते। मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में, अदलिया आज़ाद नहीं है। लोगों की आवाज़ है ना, लोगों की तालतें बंद हो गई। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम अगर बुज़ुर्ग आप लोगों के लिए बैठे हैं, इमरान खान बैठे हैं आपके लिए, हम इमरान खान के लिए बैठे हैं, तो आपको खुद भी तो, सबको खुद अपने लिए आज़ादी, अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा सबको। मैडम, चैनल्स पे तो पाबंदी है, आपके साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में सोशल मीडिया मौजूद होता है, अब तो सोशल मीडिया पे भी वो पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो देखें, है सोशल मीडिया वालों को ये धमकियां देते हैं। मेरे ऊपर पीका ऑर्डिनेंस पता नहीं किन किन चीज़ों पर लग चुके हैं। मेरे ऊपर FIA ने क्रिमिनल चार्जेस, साइबर क्राइम, पता नहीं क्या क्या, जो दिल करता है कर ले। यहाँ तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये इस वक्त बदमाशी है, और हमें नहीं इन चीज़ों से डर लग रहा। ये क्या कर लेंगे? देखिए हमें क्या कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। एक केस के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कि आप 22 नवंबर को आपने इमरान खान का पैगाम दिया मीडिया को, तो इसलिए आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होता है, आपके ट्रायल होएगी, और उन्होंने जेल में डालना है। और क्योंकि अगर आप पेश नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनकी जुरिस्डिक्शन ATC की चैलेंज की हुई थी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, तो उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, सब कुछ बंद कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ा? इसका मतलब है हमें ये रोक लेंगे?
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से क्या ले लेंगे, हमारी जान, और जान अल्लाह की है। और अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे, क्योंकि हम अपने लिए तो नहीं बैठे ना। तो इसलिए इंशाल्लाह जब खौफ नहीं होगा ना, ये खौफ में हैं, ये डरे हुए हैं, और हमारा सबकी, हम सारे पाकिस्तानियों की ड्यूटी है कि हम ये जो चोर डाकू बैठे हुए हैं, हम इसको ना कबूल करें। मैडम, यहाँ पे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है वो तो मुकम्मल तौर पे आपके खामोश हुए हुए हैं, वो तो ना आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं ना आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। क्विकली समराइज़ कीजिएगा कि अगर आप लोगों की मुलाकात अभी भी नहीं करवाई जाती, क्योंकि आप तो अभी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत नहीं की आपने, आप तो अपने भाई के लिए आती हैं, तो यहाँ पे ये धरना हर मुलाकात वाले दिन ऐसे ही जारी रहेगा या? हम पिछले 8 महीने से आकर यहाँ बैठते हैं, रात तक इसी तरह ही बैठते हैं। फ़र्क ये है कि लोगों ने हमें, हमारे साथ बैठे हैं, और इससे ये होता है कि हमें हौसला मिलता है, और ये हमारी प्रोटेक्शन है। क्योंकि एक दिन उन्होंने बहुत बुरी तरह पुलिस बुलवा के मारा भी था, मेरी बहन को बेहोश भी हो गई थी, घसीटा भी था सड़क पे। हमें, मेरी तीनों बहनों को धक्के दे के पुलिस वाली कह रही थी इनको गाड़ी में, वैन में फेंको, उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इस किस्म की घटिया हरकतें ये पुलिस वालियों पे जेब नहीं देता। वो फरानाज, क्या नाम था उस पुलिस वाली का? गुलनाज, गुलनाज। वो एक और थी, बहुत बदमाश थी। हाँ, उसका नाम ये औरतें कितनी, मुझे पता है, मुझे दुख सिर्फ औरतों पे ये हुआ कि आप घर से निकले हो काम करने, तुम शाह से ज़्यादा शाह बन रही हो। बेचारियों पे मुझे तरस आ रहा था कि तुम बदमाश बनने निकली हो, तुम सारी औरतों, पाकिस्तान की औरतों की तौहीन कर रही हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतों को तो पुलिस से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, इनको जेलों में जाना चाहिए, ऐसी बदमाश औरतों को, क्योंकि ये औरतों की तौहीन कर रही हैं जो पाकिस्तान में बड़ी इज़्ज़तदार औरतें हैं पूरे पाकिस्तान में। इस किस्म की औरतों को तो बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस वक्त